विषय ये है कि ध्यान में बैठने के उपरांत ये जो विचार शून्य की अवस्था आती है, ये कब आती है? कब ऐसी स्थिति बनती है कि ये विचार आना बंद हो जाते हैं और हमारा ध्यान अच्छे से लगने लगता है? अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमें कब तक करना चाहिए, किस अवस्था तक करना चाहिए, और कैसे समझेंगे कि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, अब हमारे विचार शून्य होने वाले हैं? या फिर हमारे ध्यान में ऐसे ही बैठने से ही, सामान्य स्थिति से ही विचार शून्य हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है, इस तरह से विचार शून्य हो जाते हैं? या फिर हमें इनके लिए कोई विशेष विधि अपनानी पड़ती है, या फिर कोई विशेष प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के ये विचार शून्य होते हैं? इसे विस्तार से बताया गया है, इसे आपको सुनना चाहिए। देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का ध्यान जो होता है बड़ी आसानी से लग जाता है, लेकिन उसी के बगल में दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसका ध्यान नहीं लगता है। वो खूब प्रयास करता है, फिर भी ध्यान उसका नहीं लगता है। ध्यान न लगने के असंख्य कारण होते हैं, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप वहां भी खोज कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी और आपका समाधान भी प्राप्त होगा। साधना करते वक्त या ध्यान लगाते वक्त ध्यान का न लगने का मूल कारण विचार ही होता है। ये विचार ही सबसे बड़ा बाधक होता है। ध्यान ये नहीं लगने देता है, ये ध्यान को भटकाता है। तो जो साधक ये मानते हैं कि हम साधना रोज करते रहेंगे तो ये विचार शून्य हो जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे, हमें कुछ नहीं करना, ये विचार अपने आप बंद हो जाएंगे, ऐसा प्रारंभिक अवस्था में कदापि नहीं होता है। इसके लिए प्रयास हमें करने होते हैं। इनके प्रयास करने की तरीके हैं, उनसे ही हम विचार शून्य हो पाते हैं। विचार शून्य होने से पहले जो विधियां हैं वो तमाम विधियां हैं जिन्हें आप जानते भी होंगे, लेकिन एक खास विधि है जिसे मैं आपको बताऊंगा। आज आप उस विधि को भी जानेंगे। विचार शून्य, लेकिन आपको बता दूं, विचार शून्य स्वतः से इस तरह से नहीं होते हैं, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ये सत्य है, विचार शून्य हो जाते हैं, रोज के अभ्यास से ही होते हैं। एक दिन करने से नहीं होता है, एक दिन अधिक करने से भी नहीं होता है। रोज थोड़ा थोड़ा जो अभ्यास करता है, उसी अभ्यासी की स्थिति विचार शून्य की आती है। आपका उत्तर देते हुए मैं स्पष्ट कर देता हूं, विचार सा ध्यान लगाने से केवल मात्र से अपने आप शून्य नहीं होते हैं। अब इस समझिए कि ध्यान की शून्य अवस्था कम आती है। सरलतम प्रारंभिक अवस्था बताता हूं। आगे की शून्य की अवस्था अलग होती है, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बताना जरूर है कि यही उत्सुकता लोगों की होती है। आगे की जो शून्य अवस्था, वहां साध सक्षम होता है, वहां उसका ये प्रश्न कदापि नहीं होता है। ये प्रारंभ अवस्था में ही साधक का प्रश्न होता है, हम विचार शून्य कैसे होंगे। तो प्रारंभिक विचार शून्य की अवस्था ध्यान एकाग्रता के दौरान ही आती है। जब आप रोज अभ्यास करते हैं, ध्यान को एकाग्र करने लगते हैं, तब आती है। ध्यान एकाग्रता की स्थिति कब आती है, इसे भी समझ लो। ध्यान एकाग्रता की स्थिति तब आएगी जब आपके शरीर में चींटी काटना, बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता, पसीना पसीना आना, बार बार मन का विचलित हो जाना और साधना से उठ जाना, फिर थोड़ी देर बाद फिर बैठना और फिर मन पुलकित हो जाना या विचलित हो जाना, एक अंदर में बेचैनी उत्पन्न हो जाना। ये जब दौर खत्म होता है, तब जाकर के ध्यान की एकाग्रता आती है। और ध्यान एकाग्रता के अभ्यास में ही ये सारी परेशानियां इस शरीर में आती हैं। परेशानियां कहिए या स्थितियां कहिए, आती हैं, यानी शरीर में परिवर्तन होता है। उसी दौरान ये सब एक्टिविटीज होती हैं, ये सब क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसी कारण से होती हैं। जैसे ही आप ध्यान एकाग्रता का अभ्यास करते हैं,
अंदर में उथल पुथल होने लगती है, ये इसी वजह से होती है। धीरे धीरे जब शरीर आपका आदत पड़ जाती है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तभी आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है। जब ध्यान एकाग्रता में आ जाने लगता है, तब विचार शून्य की स्थिति की शुरुआत होती है, ये कह सकते हैं। जब विचार शून्य की एकता के लिए हमें क्या करनी गति है, इसको थामना होता है। श्वासों की गति आप अपने प्रयास से नहीं थामते हैं, और ये प्रयास करना भी नहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब ध्यान एकाग्रता की स्थिति बनने लगती है, तो श्वास अपने आप रुकने लगती है। आपको रोकना नहीं होता है। श्वास की गति धीरे धीरे हल्की हो जाती है, एकदम से इतनी हल्की हो जाएगी कि ये तेज चल रही थी रुक जाती है। एक स्थिति जब ये आ जाती है कि आप अपने नथने पर हाथ लगा करके देखेंगे तो बिल्कुल हवा नहीं आ रही होती है। आप अपने नाभि को भी देखेंगे तो नाभि चल रही होगी, लेकिन हृदय के पास धड़कन शांत हो जाती है। श्वास बिल्कुल आना जाना बंद हो जाती है, शरीर हिलना जुलना भी बंद हो जाता है। यही ध्यान एकाग्रता की स्थिति होती है। जब ध्यान जैसे ही आपका पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा, उसी क्षण आप क्षणिक में ही अंतर ध्यान होते हैं, यानी अंतर में चले जाते हैं, जिसको हम समाधि अवस्था कहते हैं। एक उथली समाधि हो जाती, यानी प्रारंभ में जब आप समाधि में जाते हो, इसको उथली समाधि कहते हैं, ऊपरी समाधि कह देते हैं। समझाने का तरीका है, लेकिन समाधि समाधि होती है। फिर जब बिल्कुल से निर्लिप्त हो जाते हैं, यानी कोई भी बाहर की चीज जब बिल्कुल याद नहीं रहती है और शरीर पूरा शून्य हो जाता है, पूर्ण रूप से एकाग्रता आ जाती है, उसे हम पूर्ण समाधि कहते हैं। इस तरह से शून्य अवस्था आ जाती है, यही पूर्ण शून्य अवस्था है। वास्तव में शून्य अवस्था इसी को कहते हैं। अब आप समाधि में नहीं है, समाधि के बाहर हैं। आप संसारिक ही समय संसार को जी रहे हैं, उस समय भी आपके अंदर में कोई विचार नहीं आ रहा है, इसे भी हम विचार शून्य अवस्था कहते हैं, समाधि अवस्था नहीं कहते हैं। ये भी तो शून्य अवस्था है। जब आपके अंदर में लोगों के बारे में बुराइयां भलाइयां, दूसरों के विचारों के बारे में कौन क्या करता है कोई मतलब ही ना हो, आपके दिमाग में बिल्कुल ये सब चीजें आना बंद हो जाए, आप किसी के बारे में तनिक भी ना सोचें, घर में ही अपनी वस्तुओं के बारे में भी ना सोचें, ना उनकी चिंता फिक्र आपको करनी ना पड़े, मतलब बगैर किए ही अपने आप ही ये सब खत्म हो जाए, ये विचार शून्य की अवस्था होती है। साधक की ये परम सुंदर अवस्था होती है। हर साधक को इसी अवस्था में रहना चाहिए। पहले उसे अपने मानसिक स्तर से इस पर प्रयास करना होता है, फिर धीरे धीरे ये अपनी अवस्था जनरेट कर लेता है, उत्पन्न हो जाती है, फिर बिना प्रयास के ये स्थिति अपने आप रहती है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, तो आप अपने आप में रहते, इसको कहते हैं अपने आप में रहना। ये स्थिति आनंद की अवस्था होती है, तनाव मुक्त स्थिति आ जाती है, क्योंकि आप संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो आप तनाव मुक्त ही रहेंगे ना, आनंद में रहेंगे आप, तो निश्चित है, जाहिर सी बात है, आनंद ही आनंद होगा। ये आप बिना भजन की स्थिति में भी इसी तरह से रहते हैं। वास्तव में जो अच्छे साधक होते हैं वो इसी तरह से रहते हैं, इसी अवस्था में रहते हैं। जब ऐसी रहनी आपकी हो जाती है और ध्यान की आपकी जब इस तरह की स्थिति हो जाती है, तभी आप एक अच्छे साधक बनते हैं और समाधिष्ट होते हैं, अंदर की यात्रा को करते हैं। तो प्रारंभ में शून्य अवस्था में या विचार शून्य होने के लिए हमें क्या विधि अपनाना चाहिए? सदा सांसों की विधि अपनानी है, ये याद रखो। सबसे श्रेष्ठ उत्तम विधि यही है, श्वासों पर कंट्रोल करना सीखो। पहले आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, कुंभक रेचक जिसे बोलते हैं, एक नथुना बंद करके एक आंख नाक से एक साइड से श्वास को खींचना, दूसरे से निकालना, जिससे निकाली उसी से पुनः खींचना और फिर वापस दूसरे नथुने से बाहर निकालना, इसे कुंभक रेचक कहते हैं। इसे साधना में जब आप बैठते हैं, सुबह या शाम कभी भी किसी भी वक्त बैठते हो,
कम से कम 1 घंटे आधा घंटा कुंभक रेचक करना चाहिए। कुंभक रेचक करते करते आप देखेंगे, खुद भी फील करेंगे, आप विचार शून्य हो जाएंगे। आनंद की स्थिति आपकी बनने लगेगी। उस वक्त फिर आप जब ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान टिकने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। ये बहुत सरल और अच्छी विधि है। यही साधक को अपनाना चाहिए। जो साधक श्वासों पर जाप करते हैं, श्वासों का जाप दिया है, उनकी भी ध्यान एकाग्रता बहुत आसानी से होती है। वहां भी वो विचार शून्य होने लगते हैं। यही सबसे कारगर, सफल और सुरक्षित और सरल विधि है। इससे बेहतर कोई विधि नहीं है, सर्वोत्तम विधि है। इसी को आप सबको अपनाना चाहिए। जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो सबसे अधिक विचार उत्पन्न प्रारंभ हो जाते हैं। यानी अभी तक विचार इतने नहीं आ रहे थे, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं अचानक से बहुत तेजी से तमाम विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हमें इन्हीं विचारों से शून्य होना होता है। याद रखना, जब तक विचार शून्य नहीं होते हैं तब तक आप भजन नहीं कर सकते हैं या टल सकते हैं। भजन आपका हो ही नहीं सकता है। इसलिए भजन का सबसे बड़ा बाधक ये विचार ही है। हमें विचार शून्य होना आवश्यक है। जिनके विचार शून्य नहीं होते हैं वो वर्षों तक लगे रहते हैं, साधना में कुछ नहीं मिल पाता है। इसका मूल कारण यही तो है ना, और कोई कारण नहीं होता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं देव शक्तियां नाराज हैं, कहीं भूत लग गए, कहीं प्रेत लग गए, कहीं फलाना, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। मत अंधविश्वासों में फंसिए, मत अज्ञानता में फंसिए। ये सब कुछ नहीं, इन सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने भजन पर अथक प्रयास करना चाहिए। ये सत्य है। अगर इस पर आप भजन करेंगे, इस पर आप फोकस करेंगे, तो आप निश्चित आप इन अंधकारों से, अंधविश्वासों से और इन जड़त्व ज्ञानों से आप परे हो जाएंगे और आप सत्यता को जान पाएंगे। तभी आप एक देव मानव होंगे, दिव्य मानव होंगे, परमात्मा स्वरूप होंगे, एक उच्च कोटि के इंसान होंगे। गुरुदेव दयालु।